अंतरिक्ष में चीन को मिली एक बड़ी कामयाबी। स्पेस में पहला स्थायी बसेरे वाला मॉड्यूल लॉन्च। चीन ने अंतरिक्ष में अपने पहले स्थायी बसेरे यानी स्पेस स्टेशन के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च कर दिया है। चीन अगले साल तक के अंत तक इस स्पेस स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा करने वाला है। तिहाने यानी स्वर्ग महल नाम के इस मॉड्यूल को मार्च 5BY2 रॉकेट के जरिए वेनचांग लॉन्च साइट से रवाना किया गया, जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्पेस स्टेशन के मुख्य मॉड्यूल के सफलतापूर्वक लॉन्च की बधाई देते हैं। चीन इसे कितनी बड़ी कामयाबी मान रहा है कि ये शी जिनपिंग के संदेश में साफ दिख रहा था कि चीन के मुख्य मॉड्यूल की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग इस बात को दिखाती है कि चीन का स्पेस स्टेशन अब तैयार होने के चरण में आ चुका है, जो आने वाले कार्यों के लिए एक ठोस आधारशिला रखता है। बीजिंग के महत्वाकांक्षी स्पेस प्रोग्राम को देखते हुए मुख्य मॉड्यूल का लॉन्च होना बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। चीनी वैज्ञानिक बाई लिनहो ने कहा है कि तिहाने मॉड्यूल स्पेस स्टेशन तियांगोंग के मैनेजमेंट और कंट्रोल सेंटर का काम करेगा। इसमें एक साथ 3 अंतरिक्षयान खड़ा करने की व्यवस्था है। तिहाने मॉड्यूल की लंबाई 16.6 मीटर, व्यास 4.2 मीटर और वजन 22.5 टन है और ये चीन द्वारा विकसित सबसे विशाल अंतरिक्षयान है। चीनी स्पेस स्टेशन का आकार अंग्रेजी के वर्ण टी की तरह होगा, जिसके मध्य में मुख्य मॉड्यूल होगा। वहीं दोनों ओर प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कैप्सूल होंगे। प्रत्येक मॉड्यूल का वजन 20 टन होगा और जब स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री और सामान लेकर यान पहुंचेंगे तो इसका वजन 100 टन तक पहुंच सकता है। इस अंतरिक्ष केंद्र को पृथ्वी की निचली कक्षा में 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जा रहा है और ये 10 साल तक काम करेगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि उचित देखरेख और मरम्मत से ये 15 साल तक काम कर सकता है। स्पेस प्रोग्राम पर पानी की तरह पैसे बहा रहा है चीन। चीन के स्पेस प्रोग्राम पर नजर रखने वाले चीन ला के मुताबिक ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी डील है। ये चीन के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग परियोजना होगी, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चीन ने हाल के सालों में अपनी अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को दुनिया के सामने रखा है। बीजिंग ने अपने स्पेस प्रोग्राम में बड़ी मात्रा में फंडिंग की है और 2019 में इसने चंद्रमा के सुदूर हिस्से में एक रोवर भी भेजा था। अंतरिक्ष में रूस और चीन ने मिलाया हाथ। अमेरिका को तगड़ी टक्कर देने के लिए अब चीन और रूस ने हाथ मिला लिए हैं और तेजी से अंतरिक्ष प्रोजेक्ट में जुटे हुए हैं। स्पेस स्टेशन बनाने के साथ ही चीन और रूस ने साथ मिलकर चंद्रमा पर स्टेशन के निर्माण की योजना यानी मून प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। दोनों देश चंद्रमा पर इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बनाने जा रहे हैं। रूस और चीन पहले ही एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। मार्च 2021 में चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के बीच इस अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन के संयुक्त निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी कांग्रेस ने प्रौद्योगिकी चोरी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नासा और चीन के बीच लगभग सभी संपर्कों पर प्रतिबंध लगा दिया है। घातक स्पेस वेपन के बाद अब ये दोनों देश अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के स्पेस स्टेशन यानी ISS से अलग होकर खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने जा रहे हैं। चीन ने जहां अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहला मॉड्यूल भेज दिया है, तो वहीं रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंजूरी मिलने के बाद अपने अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने का काम शुरू कर दिया है। एजेंसी ने दावा किया है कि साल 2030 तक उसका दूसरा स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन काम करने लगेगा। इससे पहले अप्रैल 1971 में रूस ने सोयूज नाम का एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। माना जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट रूसी स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। भारत भी लॉन्च करेगा खुद का स्पेस स्टेशन। भारत भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। इससे पहले गगनयान मिशन के तहत भारत 2022 तक पहली बार एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके बाद 2030 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन के मुताबिक हमें मानव अंतरिक्ष मिशन के बाद गगनयान कार्यक्रम को बनाए रखना होगा, लेकिन हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा। हम एक मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। इसका उपयोग माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट में किया जाएगा। इसका वजन लगभग 20 टन होगा।